मुश्किलें इंसान को आजमाती है, मगर जो हौसला रखते हैं, कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और करते हैं, उन्हें मुश्किलें लाख चाहें मगर कहाँ हरा पाती हैं। और ऐसा ही होता है देवी अहिल्या के साथ में भी। आचार्य जी और ग्राम वालों की बातें सुनकर के देवी अहिल्या अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती हैं। वो अपने कक्ष में रो रही होती हैं और उन्हें दिलासा देती हैं। हरकुबाई समझाती हैं कि अहिल्या, तुम्हें हार नहीं माननी और तुम ही तो कहती हो कि मुश्किलें इंसान को आजमाती हैं और तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तुमने ही कहा है और परीक्षा में इस परीक्षा में तुम्हें सफल होना ही होगा। तुम्हें डटकर सामना करना है हालातों का और फिर एक नई इबारत लिखनी है इस मालवा के लिए। देवी अहिल्या कहती हैं कि वो टूट चुकी हैं, उनसे अब नहीं होगा, वो हार मानती हैं, वो हार चुकी हैं क्योंकि खंडेराव होलकर उनसे जुदा हो चुके हैं और जैसा बर्ताव खुद मालवा की जनता उनके साथ में कर रही है, तो टूटना, दुख होना लाज़मी था और ऐसा ही देवी अहिल्या के साथ में हो रहा होता है। मगर अब देवी अहिल्या को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी, एक नई चिंगारी उनके अंदर जागेगी, जिससे वो मालवा के लिए फिर से उठ खड़ी होंगी और काम करना आरंभ कर देंगी। और वो शुरुआत होती है उस घड़ी से जब उनका एक वफादार साथी पता करके कि गुनू जी ही हैं असली विश्वासघाती, महल में पहुंच चुका होता है। हालांकि वो इशारे करता है, आवाज़ नहीं लगाता क्योंकि सब दबे पांव उसने काम करना था। मगर देवी अहिल्या दर्द से बेहाल होती हैं, खिड़की पे होती हैं, मगर उनकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं, उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा होता है। और अब उस वफादार सैनिक को, उस वफादार साथी को जो देवी अहिल्या के लिए सूचना लेकर के आए हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं गुन्नू जी। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद देवी अहिल्या तक सच्चाई पहुंच जाएगी और देवी अहिल्या फिर से मालवा के लिए एक आई, एक रानी, एक ऐसी सूरज की किरण जो रोशनी ही रोशनी, जो उजाला ही उजाला, अच्छाई ही अच्छाई, भलाई ही भलाई और प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि वहाँ पर उनके लोगों के लिए लेकर के आएंगी। मतलब अब देवी अहिल्या इस हालात से उभरेंगी और फिर गुरु जी का वध करेंगी और उसके बाद में क्रांतिकारी ऐसे काम होंगे कि खंडेराव होलकर का नाम हर दिशा में गूंजेगा, क्योंकि देवी अहिल्या कहेंगी कि वो जो भी कर रही हैं खंडेराव होलकर की नीतियों के हिसाब से ही कर रही हैं। तो अब आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि देवी अहिल्या रानी अहिल्या से, देवी अहिल्या से मातोश्री बन जाएंगी, यानी कि हम मातोश्री अध्याय अब से देखा करेंगे और सीख लेंगे, प्रेरणा लेंगे। और उम्मीद है बहुत सारे जो नेता बैठे हैं, कहीं ना कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी चीज़ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो समझेगा इस बात को भी कि देवी अहिल्या ने किस तरीके से समाज के लिए कार्य किया और वो भी करे और हम भी इससे प्रेरणा लें।